हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे संज्ञा और उसके भेद। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, शब्द और पद में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हमारे विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। हमारे जो विकारी शब्द है उसी के अंदर हमारा संज्ञा आता है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं हमने डिस्कस किया था। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, उन्हें ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि मूलतः, मुख्यतः या कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल कितने भेद होते हैं संज्ञा के 5 भेद। मुख्यतः और मूलतः हमारे 3 भेद। और आपसे पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी 3 आएगा हमारा आंसर। तो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारा भाववाचक। पूछा जाए कुल कितने भेद होते हैं, तो हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रववाचक 5 भेद होते हैं हमारे संज्ञा के कुल। और मुख्यतः और मूलतः और कामता प्रसाद गुरु की जी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन्हीं 5 को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपल भाषा में कहें तो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह का बोध किया जाएगा। जैसे हमारा गंगा, ठीक है, या मान लिया तुलसीदास, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। जैसे हमने मान लिया लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल मेंशन भी किया है, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति या फिर स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने मान लिया किसी जगह का नाम, जैसे मान लिया लाल किला। ठीक है, तो लाल किला, ताजमहल, ये क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा गीता मतलब कि किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस हो गई, सूर सागर हो गई, या हमारी जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये क्या है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। ये भी क्या है? ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया, जैसे कि हमारे यहाँ पे रामायण, महाभारत, ये भी क्या है हमारे? ये भी हमारे कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामायण हो गया। इसके अलावा हमारे जैसे कि राजधानियों के नाम, ठीक है, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, इसके अलावा लखनऊ हो गया, पटना हो गया, हमारा मुंबई हो गया, ये सब क्या है? ये बड़ी बड़ी सिटी हैं, ये भी क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, जैसे मेरठ हो गया, इसके अलावा हमारा होली, दिवाली, ये क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, पानीपत का युद्ध, ठीक है, ये भी क्या है? पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो पानीपत से तो डिफाइन नहीं होता, लेकिन पानीपत का युद्ध। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका, क्योंकि देश के नाम भी किसके अंदर आते हैं? हमारे देश के नाम भी आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक के अंदर। जैसे हमारा चाइना, यूक्रेन, जैसे ही मैंने बोला माइंड में तुरंत आ जाएगा रूस वाला, जो जिसका वार छिड़ा हुआ है रूस के साथ, वो वाला यूक्रेन। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे यदि हमारा माइंड पहुंच जाता है, तुरंत समझ जाओ कि हम किस में हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं। ठीक है, जैसे मान लिया राम हो गया, कृष्ण जी हो गए, ठीक है, विष्णु जी हो गए, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि सभी कुछ इसके अंदर आएगा। जैसे हमारे व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, जैसे बेकाल झील, ठीक है, जो हमारे सागर हैं, जैसे कैप्सियन सागर हो गया, ठीक है, डल झील हो गया, समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, पहाड़ों के नाम, ठीक है, पर्वतों के नाम जैसे आल्प्स पर्वत हो गया, इसके अलावा हमारा एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, हिमालय, ये भी गांव के नाम हो गए, नगरों के नाम पूछ लिया जाए, देशों के नाम, ठीक है, या राज्यों के नाम हमारे जैसे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, ये सभी क्या हैं? ये हैं हमारे व्यक्तिवाचक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट भेद आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस यदि व्यक्तिवाचक की बात करें तो वही जो हम इंग्लिश के अंदर नाउन के अंदर पढ़ते हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो उसमें क्या आता है? प्रॉपर नाम। किसी चीज का प्रॉपर नाम किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आता है व्यक्तिवाचक के अंदर। अब आते हैं कॉमन नाउन, सबके लिए कॉमन होगा। जैसे टीचर, कॉमर्स का टीचर है उसे भी हम अध्यापक बोल देंगे, आर्ट का टीचर है उसे भी हम अध्यापक बोल देंगे, ठीक है, साइंस का टीचर है हम उसे भी अध्यापक बोल देंगे। इसका मतलब कॉमनली हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। मतलब कि किसी, यदि मान लिया सिंपल भाषा में यहाँ पे बोलें तो किसी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया जातिवाचक संख्या में क्या होगा? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराया जाएगा। जैसे मतलब गाय बोला मैंने या नदी बोला, तो नदी के अंदर ये तो डिफाइन नहीं है कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, या हमारी भरत पूजा नदी है, बस नदी के लिए रहे। तो नदी तो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो नदी है जाति, पूरी जाति का बोध करा रही है। पहाड़ हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, मतलब कि जो भी हमारे पशु वगैरह के नाम है वो भी किसके अंदर आएंगे? हमारे जातिवाचक। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गाय, मतलब कि जानवरों के नाम। नगर, ठीक है, नगर बोला है हमने, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा क्या हो गया?
हमारा लड़का लड़की, ये क्या है, पूरी लड़का जाति का बोध करा रही है, लड़की जाति का। जैसे वकील, पूरी वकील की जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे सैनिक, इसमें कोई नाम तो डिफाइन है नहीं। कुम्हार, शिक्षक, भाई बहन, जो हमारे भाई बहन है, अफसर, पुस्तक, ये सब क्या है, ये सभी हमारे क्या हैं, जातिवाचक। मतलब कि किसी फल सब्जी या फूल का नाम हो, पहनने या ओढ़ने या बिछाने वाले सामान हो, जैसे हमारा कुर्ता, जूता, तकिया या धोती, ये क्या है, ये सब हमारे जातिवाचक हैं। जैसे अन्न, मसाले, मिठाई आदि। इसके अलावा हमारी जो सवारियों के नाम है, जैसे नाव हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, रेलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ये सब क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मतलब कि माइनर सा डिफरेंस है जाति में और व्यक्तिवाचक में। जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि तुलसीदास, तो तुलसीदास तो व्यक्तिवाचक है, जबकि वो खुद क्या है, एक कवि है। कवि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो कवि हो गया जातिवाचक, और तुलसीदास बोल दिया जाए तब होगा व्यक्तिवाचक। आपसे बोला जाए स्त्री, तो स्त्री तो है हमारा जाति, पूरी जाति का बोध करा रही है, लेकिन बोला जाए सीता, ठीक है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। जैसे नदी बोला जाए तो जातिवाचक, और बोल दिया जाए गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर नाम है किसी नदी का, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नगर बोला जाए तो नगर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये जाति है पूरी। और यदि कोलकाता, मुंबई, मद्रास ये बोला जाए तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। पहाड़ बोला जाए, पर्वत बोला जाए तो पूरी जाति का बोध है। और बोल दिया जाए हिमालय, तो हमारे देश में है, क्या हो जाएगा, हमारा एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक चीज है, तो व्यक्तिवाचक। ऐसी देश बोला जाए तो क्या आ जाएगा, जातिवाचक, लेकिन बोला जाए भारत तो क्या आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक। ऐसे ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, पुस्तक क्या है, पुस्तक, पूरी पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है, तो जातिवाचक है। लेकिन उसके अंदर हमने बोला गीता, रामायण, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता, इसके अलावा बात करी जो हमारी महाभारत है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर नाम है, यूनिक चीज है। एक जगह हमारा माइंड चला गया, गीता माइंड में आती, रामायण, ठीक है, फिर महाभारत, तो ये क्या है, ये सभी हैं हमारी व्यक्तिवाचक। फिर व्यक्ति, तो व्यक्ति सभी के लिए यूज होगा, तो व्यक्ति पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम कर बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, राफेल नडाल हो गया, ठीक है, तो या हमारा जो विलियम्स है वो हो गए, या इसके अलावा हमने बात करें जो भी फेमस है, जैसे हमारा रोनाल्डो हो गया, ये सब क्या है, ये व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि व्यक्ति खुद में क्या है, जातिवाचक है। ऐसे ही नदी, नदी कोई भी हो सकती है, तो क्या है, हमारी जातिवाचक। लेकिन नदी यदि नाम ले दिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, ये सब क्या है, ये है हमारी व्यक्तिवाचक। देश की बात करें तो देश खुद में क्या है, हमारा जाति, पूरी की पूरी जाति है, लेकिन उसमें नाम ले लिया, जैसे हमारे सार्क की कंट्री नीचे से स्टार्ट होते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये क्या है, सार्क की कंट्री है, 8 कंट्री, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर नाम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक। उसके बाद स्थान की बात करें तो स्थान खुद में तो है जातिवाचक, लेकिन स्थान का नाम डिफाइन कर दिया जाए, जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ये क्या है, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। तो आपको क्लियर हो गया होगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करें, नेक्स्ट टाइप है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो मतलब कि समूहवाचक संज्ञा में पदार्थों के समूह का बोध कराया जाता है, जैसे गिरोह, जैसे हमारा झुंड, दल, सभा, सेना, ये सब क्या है, ये हमारे समूहवाचक है। मतलब कि यहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक वस्तुओं का या फिर पूरे समूह का बोध कराया जाता है। वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, क्या है, संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने एग्जांपल, जैसे परिषद, ठीक है, दल बहुत सारे से मिलकर बनता है, सेना, परिवार, संगठन, कुंज, गुच्छा, समूह, बच्चे, टोली, कक्षा, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे समूहवाचक हैं, ठीक है। तो समूहवाचक आपको क्लियर हो गया होगा, समूह किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाई गई है पूरी आर्मी, तो आर्मी खुद में क्या है, हमारा समूहवाचक है, मतलब कि एक संगठन है पूरा, सेना पूरी एक संगठन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा चौथा, द्रववाचक। तो द्रववाचक में क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा में किसी धातु या द्रव का बोध कराया जाएगा। जैसे हम बात करें, हम चांदी, पानी, पीतल, सोना, ये सब क्या है, ये सब द्रववाचक है। मतलब कि सिंपल भाषा में, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, इसमें पूर्ण रूप और अंश रूप के जो नाम है उसमें कोई अंतर नहीं होता। आपसे बोला जाए 1 बूंद घी, आपसे बोला जाए 1 किलो घी, तो उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है, तब भी द्रववाचक है। इसका मतलब ये चीज में ये डिफरेंस देखने के लिए है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, तेल, दूध, दही, ठीक है, पानी, तेजाब, सब क्या है, सभी द्रववाचक है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारी द्रववाचक संख्या, ठीक है। अब यदि बात करें, हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा भाववाचक संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाववाचक संख्या। तो इसमें क्या होगा, इसमें भाववाचक संख्या में व्यक्ति या पदार्थ के धर्म, गुण का बोध कराया जाता है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, ये सब क्या है, गुण है। तो ये ही इस भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है,
जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे, हमने देखा बुढ़ापा, मतलब कि ये अवस्था हो गई, लाइफ की अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये अवस्थाएं होगी। भाव की बात करें जैसे मित्रता, शत्रुता का भाव, ये भाव है। गुण की बात करें जैसे चतुराई, सौंदर्य, ये गुण है। माप की बात करें ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये क्या है, माप है, ये भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये जो कमजोर दिया हुआ है ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा भाववाचक है। इसके अलावा क्रिया, जैसे हमारा पढ़ाई लिखाई सब क्रिया है। गीत की बात करें जैसे शीघ्रता, ठीक है, गति, तो शीघ्रता, सुस्ती, ये क्या है, गति एक तरीके से। जैसे स्वाद वगैरह देखे होंगे आपने, बोलते हैं ना मिठास, कसैलापन, कड़वापन, ये क्या है, स्वाद, तो ये भी क्या है, एक भाव प्रकट करते हैं। वैसे तो वास्तव में कोई देखता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भाव ही आता है। तो गहराई, बचपन, मिठास, जल की शीतलता, मतलब कि जल ठंडा है, इस चीज को कैसे बता रहे हैं हम, भाव से, मतलब कि ऐसे तो पता चल रही नहीं है, इसका मतलब क्या, भाव ही आ रहा है। तो ये है भाववाचक संख्या, मतलब कि इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण या दोष या दशा या अवस्था का पता चलता है, तो इन्हें हम भाववाचक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पांचों जो टाइप है, जो भेद है इसके, वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम कुछ विशेष तथ्य, जैसे बात करें हम भाववाचक से रिलेटेड ही हमारा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तो तब भाववाचक संख्या ही हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जातिवाचक में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे बुराई, बुराई भाववाचक है, सबको पता है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला बुराइयां, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर जैसे हमने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, तो नीचे क्या है, नीचे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्द को दूसरे शब्दों में प्रत्ययों या फिर शब्दांशों को जोड़कर भी बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के चार भेद होते हैं मेनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों भेद। पहला आप देख सकते हो, जातिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से और क्रिया से। ये हम चारों टाइप अब देखेंगे, ठीक है, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे, क्या हमारे भाववाचक जो संज्ञा बनाई जाती है वो। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी होता है इसके अंदर, कन्वर्जन जो होता है हमारा, जैसे मान लिया नौकर का नौकरानी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हमने इससे जो हमारे सिंगुलर प्लूरल है, इसके अलावा हम जो जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा कन्वर्ट करेंगे, चार टाइप से हो सकती है, चारों टाइप देखते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है हमारा जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, पहला जातिवाचक है मित्र, मित्र कोई भी हो सकता है, उसका यदि भाववाचक बनाना तो बनेगा मित्रता। बच्चा का बचपन, मूर्ख का मूर्खता, सज्जन का सज्जनता, दानव का दानवता, शत्रु का शत्रुता, ये क्या है भाववाचक। उसके बाद चोर का बन जाएगा हमारा चोरी भाव है, वीर का वीरता, नारी का नारित्व, त्व लगा के, री लगा के, ता लगा के बनाते हैं हम भाववाचक, जैसे हमारा दास का दासता। ठीक है, उसके बाद लड़का का लड़क, जो हमारा लड़कपन है, उसके बाद शिशु का आ जाएगा हमारा शैशव। तो ये क्या है, हमारे जातिवाचक से क्या बनाया हमने, भाववाचक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम से। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक शब्द कैसे बनाते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए, जैसे अपना का बन जाता है अपनापन, आपने सुना होगा, आपका आपा, निज का निजित्व, जैसे हमारा पराया, पराया का क्या आ जाता है, हमारा परायापन, सर्व का सर्वस्व, स्वय का स्वत्व, ये क्या है हमारे, हमने कुछ सर्वनाम के टाइप देखे जो सर्वनाम से क्या बनाया हमने, भाववाचक बनाया। तो चार तरीके से बना सकते हैं हम। तीसरा टाइप की बात करें तो तीसरा है विशेषण से हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे गरम क्या है, एक विशेषण है, जैसे गरम चाय, तो चाय का विशेषण क्या है, चाय है विशेष्य, और गरम क्या हो जाएगा, विशेषण। तो गरम का गर्मी, खट्टा का खटास, काला का कालीमा, कठिन का कठिनाई या फिर कठिनता, अच्छा का अच्छी या अच्छाई, उसके बाद आलसी का आलस्य, मोटा का मोटापा या मोटाई, लघु का लघुता, सफेद का सफेदी, स्वास्थ्य का स्वस्थ का स्वास्थ्य, सरल का सरलता, सफल का सफलता। तो ये क्या है, हमारे विशेषण से हमने क्या कन्वर्ट किया, भाववाचक में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा चौथा टाइप आता है इसमें क्रिया से भाववाचक। जैसे क्रिया क्या, खेलना कूदना पढ़ना लिखना, क्या है क्रिया। क्रिया से भाववाचक मतलब कि खेलना से बन जाएगा खेल, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, जीतना से जीत, और चलना का भाववाचक जो है हमारा क्या हो जाएगा, चाल, रोना का रुलाई, लिखाना का लिखाई, सोचना का सोच, और हारना का हार, और हंसना का हंसी। तो ये क्या है, हमारे क्रिया से हमने देखा भाववाचक संज्ञा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो संज्ञा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो भी आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।